आज का मुद्दा में अब बात होगी बीफ पार्टी से उपजे विवाद पर संघ की तरफ से दूध के मरहम की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मार्च में देश भर में दूध पार्टी के आयोजन का फैसला किया है और इसके जरिए बीफ के नुकसान और दूध के फायदे बताए जाएंगे। साथ ही देश में अमन शांति के लिए दुआ की जाएगी। खास बात यह है कि ऐसे आयोजनों के जरिए हिंदू मुस्लिम समाज को करीब लाकर अयोध्या में राम मंदिर के लिए जनमत निर्माण की भी कोशिश की जाएगी। क्या ये संघ की श्वेत क्रांति है? चर्चा से पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वहां पर शिवसेना बीजेपी का कब्जा हुआ, वहां पर 6-6 दिन 8-8 दिन गोश्त की दुकानों को बंद करके रखी। तो बोलेंगे नहीं, हमारी आस्था का मामला है, हमारे त्योहार है, हमारी तहजीब है। यानी इन तमाम बातों को लेकर गरीबों के पेट पे लात मारना, वो जो लोग जो बरसों से कारोबार कर रहे हैं उनको रोजगार से महरूम करना। गाय के मांस यानी बीफ पर देश भर में नफरत की सियासत की बानगी है ये बयान। देश के बड़े तबके के दिल को छूने वाले इस मुद्दे के जोर पकड़ने के बाद असहिष्णुता विवाद और पुरस्कार वापसी अभियान की कड़ियां इस तरह फैलने लगी मानो देश में सहनशीलता कहीं बची ही ना हो। इस मुद्दे पर राजनीति और विवाद के बाद जगह जगह गुस्से और नफरत को आवाज दी जाने लगी। मुंह काला करने से लेकर बीफ पार्टी के आयोजन का मानो सिलसिला चल पड़ा। कथित बुद्धिजीवियों का एक तबका खान पान और पहनावों की आजादी की मौत की मुनादी करने लगा, तो दूसरा सामाजिक ताने बाने और समरसता पर चोट के दावे। लेकिन अब नफरत के इन बोलों के जवाब में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने नई पहल की है। संघ से जुड़े इस संगठन ने अब देश भर में मिल्क पार्टीज यानी गौ दूध उत्सव करने का फैसला किया। गौ दूध उत्सव के जरिए गौमांस की वजह से फैलाए गए नफरत के घाव पर मरहम लगाने की कोशिश होगी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मकसद देश भर में दूध पार्टी का आयोजन करना है। दूध पार्टी मार्च महीने में आयोजित की जाएगी। मंच के कार्यकर्ता दूध जमा कर लोगों को पिलाएंगे। दूध के फायदे और बीफ के नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा। बीफ जो है उसका मांस के अंदर, गाय के मांस के अंदर विषैले जीवाणु होते हैं, इसलिए गाय का मांस नहीं बल्कि दूध जो सेहतमंद है, जो रोग मुक्त है दूध, यानी इसलिए हमने अब ये तय करा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से कि मार्च के माह से हम लोग जो है पूरे देश भर में मिल्क पार्टी करेंगे। निश्चित तौर पर मंच की कोशिश संघ और बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को मजबूती देना होगा। असल में मंच को ये विचार असदुद्दीन ओवैसी के उसी बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने हैदराबाद की एक सभा में बीफ खाना जारी रखने के लिए उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की थी। अब बीफ के राजनीतिकरण का जवाब दूध से देने की तैयारी हो रही है। इसके तहत गौ दूध उत्सव के अलावा हर पार्टी में एक प्रार्थना सभा का आयोजन होगा जिसमें देश में शांति बनाए रखने की कामना की जाएगी। पार्टी का मकसद देश में सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता की पैरोकारी है। दूध पार्टी के जरिए हिंदू और मुस्लिम समूहों के बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति बनाने का मकसद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और इस बहस में हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के अध्यक्ष सैयद यासिर जिलानी मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका। गरीब नवाज फाउंडेशन के अध्यक्ष अंसार रजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। अखिल भारत हिंदू महासभा के सचिव मुन्ना कुमार शर्मा जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं JDU नेता अजय आलोक जी। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिलानी साहब, दूध के फायदे हम लोग जानते हैं, ये जो मिल्क पार्टी है इसका मकसद क्या है? क्या बीफ पार्टी की कोई काट निकाली है? आप लोगों ने किसी को जवाब दे रहे हैं, मकसद क्या? नहीं, मकसद हमारा है कि हम हिंदुस्तान जो हमें जो संस्कार मिले हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की पहचान है, सौहार्द, शांति, सद्भावना, जो आजकल कुछ लोग जिनके पास बिल्कुल काम नहीं है वो बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम एक ऐसा मैसेज हिंदुस्तान को, आज के हिंदुस्तान को देना चाहते हैं दूध के बारे में बता के। दूध, क्योंकि वो लोग जो बीफ पार्टी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक उसके शिकार हैं। उनका कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब उनके पास कोई और काम तो है नहीं, तो वो हम समाज में एक ऐसी चीज लाएं जिससे जो अक्सरियत में लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, जिसे हम मेजॉरिटी कहते हैं, उनका सेंटिमेंट उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन्हें लगता है कि हम इस तरह की चीज लाएंगे तो फिर एक नया बवाल मचेगा, एक हंगामा होगा और उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा होगा, जो हम करने नहीं देंगे। क्योंकि हमें जो संस्कार मिले हैं बहुत शॉर्ट में आपसे ये समझना चाहूं कि क्या मांसाहार के खिलाफ ये कोई आप लोगों की एक मुहिम चलेगी? नहीं, मांसाहार के खिलाफ ये मुहिम नहीं है। ये हम हिंदुस्तान का जो कल्चर है अभी का, आज के हिंदुस्तान में आप देखिए कि हम
21वीं सदी में हैं और हम अभी भी इस सोच पे जो हमारी आप अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो हमारे यहाँ हदीस में कोट की गई है बात कि जो गाय का मांस जो हम बीफ जिसे कहते हैं वो बिल्कुल तो बीमारी में है। आगे आगे बिल्कुल बीमारी ये है। चीजें भी आएंगी, आपसे काफी सारे सवाल जी, इस पर जी, काफी जी, लोग जी, जी। पूछेंगे भी। लेकिन अंसार रजा साहब दूध के फायदे बता रहे हैं, अब इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? अच्छा प्रयास भी है, दूध अगर पिलाया जा रहा है, मिल्क पार्टी कराई जा रही है, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है? सबसे पहली बात तो एक्शन का रिएक्शन जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दे रहा है, ओवैसी ने कोई बकवास की हैदराबाद में, उसका रिएक्शन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच दे रहा है। आज तक मुल्क के लोग इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि MIM में और RSS में फ़र्क क्या है। दंगा ये करवाना जानते हैं, दंगा वो करवाना जानते हैं, मुल्क में आग लगाना ये जानते हैं, मुल्क में आग लगाना वो जानते हैं। तो इसमें फर्क क्या? एक मिनट रुक जाइए, देखिए जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। नहीं, लेकिन आप बिल्कुल एकदम अलग बात कर रहे हैं मौलाना साहब। आप बिल्कुल एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन को, अरे मुझे पता है कितना राष्ट्रवादी नहीं, बिल्कुल आपको नहीं पता है, आप जानकारी हासिल कीजिए, फिर इस तरह की बात आप कहें। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप अपने और जहां तक सवाल दुरुस्त कीजिए। जहां हमने बहुत दुरुस्त कर लिया, जहां तक सवाल आपके मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है, तो आपने इसको RSS से जोड़ करके जो दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, इसी चैनल पर बैठ करके अफजल साहब जो आपके बोल रहे हैं, वो इनकार करके गए हैं कि इसका RSS से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी चैनल पर बैठ करके गए हैं ना, वो तो आप निकाल के देख लीजिए, जब तिरंगे की बात आई थी यही बोल करके गए हैं। इंद्रेश जी ने भी इनकार किया है, फिर भी आपने उसको RSS, मुझे पता है कि RSS की एक तंजीम है। अब ये जो साजिश रची जा रही है कि मुल्क में माहौल कैसा बनाना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से दोनों लोगों को बता देना चाहता हूं, RSS को भी और MIM को भी, कि मुल्क का माहौल खराब ना किया जाए। बहुत खराब हो चुका है मुल्क का माहौल। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अब लाशों पर चढ़ करके राजनीति नहीं करने दी जाएगी। रहा सवाल राम मंदिर का, तो एक नहीं जितने लोग भी ताकत लगा लें, हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की जगह पे कोई मंदिर तामीर नहीं हो सकता। इसे नोट कर लिया जाए अच्छी तरीके से। क्या मंदिर भी जुड़ा हुआ है जिलानी साहब? जाहिर सी बात है। नहीं, मैं सवाल इनसे नहीं, देखिए ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। हम इस वक्त बहस जो कर रहे हैं वो दूध की क्या फायदे हैं और मांस को, ये आपने एक मुद्दा रखा हुआ। अगर हम इस पे अभी बहस करें, वो बिल्कुल अलग से आप बुलाइए, हम उस पे भी बहस करने के लिए तैयार हैं। ये कब पता चला आप लोगों को कि दूध में फायदे हैं? ये हमें जब से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी है तब से ये फायदा है। आपने ये नहीं, बिल्कुल के बाद ही क्यों आप लोग मौलाना साहब, हम लोग ये बात कर रहे हैं ओवैसी खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम ये बात नहीं कर रहे। आप यकीन रखें कि हमें यकीन है जानकारी, अरे साहब हमें कितना यकीन है तो हम जानते हैं ना। बिल्कुल। और हमें कितना यकीन है, जी, ओवैसी जैसे लोग जिनका काम दंगा करवाना है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच RSS की जिसका काम दंगा करवाना है, नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को आप इस तरह की बात अरे साहब मुझे क्या समझा रहे हैं? नहीं, मैं समझाने की हमें तिरंगा फहराने का मशवरा दे रहे हैं, बिल्कुल और तिरंगा RSS हमने के फहराया है। आज तक नहीं फहराया। नहीं, आप अपने जानकारी को दुरुस्त कीजिए। तिरंगा फहरा है, वहां जाके फहराओ ना। पूरे हिंदुस्तान में 1000 मदरसे के अंदर 26 जनवरी को हमने झंडा फहराया है, जिसमें बाटला हाउस जैसी जगह, जाफराबाद जैसी जगह, सिलमपुर जैसी जगह आजादी के बाद कभी झंडा नहीं फहरा गया, वहां झंडा फहराया गया। मेरे पास प्रूफ है मौलाना साहब, आप आइए हमारे साथ, हमारे संगठन को समझिए। आदरणीय इंद्रेश जिलानी साहब, आपने कहा कि मुद्दा जो है हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप अभी उसी मुद्दे पर मौलाना साहब का मैं जवाब दे रहा था। नहीं, अब वो ऐसे कई सवाल आएंगे, तो हम मुद्दे पर बने रहे। अजय आलोक जी, दूध की पार्टी मिल्क पार्टी दी जाती है, इस पर आप लोगों का नजरिया क्या है? और जैसा कि जिलानी साहब कह रहे हैं कि वो तो दूध के फायदे बताने की कोशिश कर रहे हैं, बीफ के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, इसमें क्या बुराई हो सकती है? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी सियासत कर रहे थे लोकसभा चुनाव के दौरान और देशवासियों को यकीन दिला रहे थे कि मुसलमान हो या हिंदू, गरीबी से लड़ना है, हमें बाकी से नहीं लड़ना है, देश को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, करते आज इस स्तर पे आगे बिहार में हमने वो स्तर देख चुके हैं हम कि क्या क्या कहा गया भारतीय जनता पार्टी या बाकी के द्वारा। और इनके एक और एजेंट है MIM के ओवैसी साहब, वो कहते हैं बीफ खाओगे तो वोट चाहिए, तो बीफ खाना है तो हमें वोट दो। अब उनके काउंटर में अब ये दूध पिलाने निकल गए हैं। तो अच्छा है, बीफ और दूध इसी पे अब देश चलेगा, लगता है इन लोगों ने तय कर लिया है।
अब देश की जनता भी तय करेगी कि इनका क्या करना है। देश की जनता तय करेगी एक जिलानी किसको साहब, बीफ खाना है, किसको एक- दूध एक पीना की है, जनता क्योंकि बहुत हम देर इनकी पहले बहस तय में कर जितना चुकी है। आज उलझेंगे हम- इनका एजेंडा आज हम- उतना ही साफ होता जाएगा। आज ये तो हमारी चाहते सरकार है हैं, और आगे भी ये हमारी चाहते सरकार हैं कि होगी देश महोदय। में बीफ और आप दूध पे बेफिक्र बहस रहिए, करें। देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से आपको वही भी करें, ये तो देगी। चाहते हैं, और जो आपका इसलिए इनके MIM का एजेंडे में ना एजेंडा उलझ आपका है, के इनको तो आप करने हमें दीजिए जो मत करना है, बताइए। इनको जनता ही जवाब देगी। हाँ बिल्कुल महोदय, आप देखिएगा जनता नहीं नहीं गिलानी 2019 साहब, में भी जाइए आपको दूध सबक पिलाइए। सिखाएगी। आप दूध पिलाइए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, अच्छा हाँ, काम कर सबक रहे तो हैं। जनता एक बिहार की काम और जनता ने आपको कीजिएगा, भी जो सिखा आपकी दिया और पिछड़ों, MIM को भी महादलितों, सिखा दिया, दलितों आपने सब में क्या दूध पिलाइएगा। धमकी दे रहे हैं सिर्फ कहीं कहीं खुद दूध पी के आप? मत तो रह सिखा चुकी है जाइए। वहां की जनता आप लोगों दूध को। के बहुत फायदे हैं, आप जानते हैं ना, जी सबको दूध बिल्कुल, आप खुद पिलाइए। जानते हैं, आप बताएं देश में बड़ी कि दूध दूध की के जरूरत क्या है फायदे हैं। आप हमारे साथ आइए, हमारे और इस गुजरात मुहिम में से जो दूध जुड़िए। क्रांति आपने की हुई है, सारा दूध लाइए, सबको पिलाइए, गरीब बच्चों को पिलाइए, आपको दुआ मिलेगी। अच्छी बात। चलिए एक ब्रेक पर जा रहा हूं, उससे पहले लेकिन एक दूध के छोटा- नाम पे वोट मत एक- मांगिए, एक- दूध एक के जो नाम पे सवाल राम बार बार मंदिर आपसे मत पूछा जा रहा नहीं, नहीं, वोट है, की जिलानी बात साहब नहीं हो बहुत रही है शॉर्ट यहाँ में पे। बताइएगा जी, जी, जी। कि क्या MIM को जवाब देने के लिए या क्या, किस मकसद से आपको अचानक ये दूध की सूजी है? देखिए, एक तो MIM को हम कुछ नहीं समझते। क्यों आपने ये MIM मिल्क पार्टी अचानक कहां से आया? नहीं नहीं, ये हम, आप यकीन माने, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी लीजिए सही से। ये पिछले 1 साल से हम लोग ये प्रोग्राम अच्छा, कर आप रहे एक हैं। लंबी प्लानिंग कर बिल्कुल, रहे थे, जिसका बिल्कुल, अब बिल्कुल, समय आ गया है। बिल्कुल, और हम बीफ हिंदुस्तान को पार्टी बताना का चाहते जवाब हैं। मिल्क पार्टी, ऐसा कुछ बिल्कुल, नहीं और है हम आपके। हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं। तो मिल्क पार्टी किसी बीफ पार्टी का जवाब नहीं है, ऐसा जिलानी साहब का कहना। अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें मेहमानों ने क्या क्या कहा है उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल इस मसले पर गरीब नवाज फाउंडेशन के अंसार रजा साफ साफ कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। MIM हो चाहे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो, ये सभी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। एक नजर डालते हैं जरा किसने क्या कहा है। बीफ और दूध के नाम पर सियासत ना हो, देश को दूध बीफ के नाम पर न बांटा जाए, ये अंसार रजा साहब का कहना है। अजय आलोक जी ने कहा है दूध पिलाना पुण्य का काम है, दूध पिलाकर वोट ना मांगा जाए, राजनीति का तरीका ना बनाया जाए इसे। अब मुन्ना कुमार शर्मा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसा जिलानी साहब ने कहा कि बचपन से हम जानते हैं दूध के क्या फायदे हैं, अचानक से दूध सामने आना और पार्टी शब्द, जैसे बीफ पार्टी चल रहा था, क्या उसका जवाब मिल्क पार्टी नहीं लगता? देखिए, ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, उसके खिलाफ ये अभियान चलाया है। और बीफ और गौ मांस जो है वो बहुत ही नुकसानदेह होता है, और इसके साथ साथ देश में जो सांप्रदायिक तनाव होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान गौ मांस और गौ हत्या का होता है। इसलिए अगर ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिहाज से भी देखा जाए तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अभियान अच्छा है। दूसरी तरफ दूध इतना उपयोगी चीज़ है कि उससे सारी बीमारियां ठीक होती है, और इसलिए दूध बीफ को छोड़ करके और दूध पिलाने का और दूध की आदत डालने का जो ये अभियान है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, इसका हिंदू महासभा पूरा समर्थन करती है, और इनका जो ये राष्ट्रीय अभियान है उसमें हिंदू महासभा पूरा सहयोग करेगी। गुप्ता साहब, दूध के फायदे हैं, दूध में क्या दिक्कत हो सकती है, इसको इस तरीके से आगे ले जाना और इसमें छिपी हुई राजनीति को एक तरफ रखना, तो फिर क्या ये मिशन का समर्थन करना चाहिए? इसमें कोई खामी नहीं। प्रवीण जी, मैं अभी सारे वक्ताओं ने अपनी बात कही और मैं बीच में शायद दखल भी नहीं मैंने दिया है। 2 बातें मैं कहूँगा, अपनी यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि हम दूध की बात भी कर रहे हैं, हम बीफ की बात भी कर रहे हैं, हम गोरक्षा की बात भी करते हैं। आप हिंदू महासभा के लोग भी बैठे हुए हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं। आज हिंदुस्तान में और विशेष रूप से दिल्ली का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। ये हो सकता है कि थोड़ी सी बात विषय से हट के हो, लेकिन बहुत जरूरी है, बड़ी प्रासंगिक बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आज दिल्ली के अंदर और देश के अंदर लाखों गाय सड़कों पर घूमकर कूड़ेदान का कूड़ा खा रही हैं। हम गोरक्षा की बात करते हैं, हम दूध पीने की बात करते हैं। लाखों गाय सड़कों पर कूड़ेदानों के अंदर सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा खा रही है, और उस कूड़े में क्या क्या गंद नहीं खाया जाता, इस बात का दिल्ली के एक एक आदमी गवाह है। कूड़ा खा रही है। एक मैंने बीच में नहीं बोला, आप अपनी बात एक मिनट मेरी बात कहने दीजिए। 60 साल आपकी सरकार रही गुप्ता जी, आपने क्या किया? 60 साल में आपने कुछ नहीं किया। भाई गोरक्षा की बात तो सबसे ज्यादा आप ही करते हैं। जो गायों गोरक्षा की बात तो सबसे, आप ये मत करिए। एक सच्ची बात मैंने आपके सामने कही है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और आपने गौ हत्या को रोकने के लिए कानून आज ओवैसी भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पर चलकर आरएसएस और बीजेपी इस देश के अंदर दंगा करवा रही है,
इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं, 60 ओवैसी साल ने में खुले आपने रूप गौ से हत्या पर रोक क्यों नहीं हैदराबाद के लगाया? अंदर ओवैसी ने खुले रूप से 60 साल बीफ इनकी का नाम सरकार लेकर रही, वोट मांगने की बात नहीं, नहीं हम इन्होंने ओवैसी पे गौ बात ही हत्या नहीं पर कर रोक रहे नहीं हैं। लगाया। इनका राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उसी के का जो प्रयास रिएक्शन क्या उसी की है? बात मैं आपसे कर रहा हूं ना। उसी का रिएक्शन उसी बात क्या कर रहा बात हूं। कर रहे हैं? हम इस पे? कार्यक्रम उनके मना करने की बात कर रहा हूं। समझाएं 60 साल में इनकी सरकार रही, और इन्होंने गौ हत्या पर रोक नहीं रास्ता अपना लगाया। लिया है। इसलिए आज ये और स्थिति ये आई बात है। जो दूध की बात आज सामने आई है, बिल्कुल गलत जिसके बात बारे है। में दूध की बात हम कर रहे हैं, अच्छा, आज से पहले तो कभी दूध जिलानी की बात साहब एक सामने बात नहीं आई। बताइए मुझे, मतलब इस बुरा मत मानिए। गाय का नहीं, 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 गाय का बोलिए। बीफ- गुप्ता जी, एक मिनट एक मिनट। गाय साठ का साल- मैं एक बात जानना चाहता बीफ हूं। का ये इशू को जिंदा रखना जिलानी साहब, ठीक है, इस देश के लिए इस ठीक पे बात बात हुई। नहीं है। ये प्रश्न जिलानी करना साहब, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अगर ये देश हित में है तब तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी चीज़ है। राजनीति है तो फिर वो तो पब्लिक अपना समझेगी। क्या ये बीफ दूध पार्टी जो आप दे रहे हैं, ये मिल्क पार्टी जो दे रहे हैं, एक ही दिन के लिए देंगे या फ्री में दूध तकसीम करवाएंगे? जब फायदा है तो सरकार आपकी है, फ्री में पूरे मुल्क को दूध तकसीम करवाइए नहीं, दोनों नहीं, आप टाइम। बिल्कुल देखिए, आप कहाँ क्या बात कर रहे हैं? क्यों? आप फ्री में हमारी जो इकोनॉमी आप खराब करना चाहते हैं क्या? आप क्या बात कर रहे हो? इसमें कौन? मैंने- अरे हम- सरकार हम खरीदे जो- ना, अरे सरकार गरीबों में बंटवाए। सारा ये सिस्टम है, तमाशा मौलाना करने की साहब, क्या कैसी जरूरत बात है? कर रहे हो आप? ये तमाशा जो आप नहीं, कर नहीं, रहे हैं, तमाशा नहीं कर रहे। बीफ पार्टी- ये बीफ पार्टी के नाम पर। 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं और अरे आगे काम भी क्या? आप ये तो मार्च फ्री में में पूरे तकसीम करवाइए ना। हिंदुस्तान में सरकार पूरे आपकी बंटवाइए दूध फ्री में गरीबों को। अरे तो हम दूध तो उन दे लोगों रहे को हैं, हम जो नसीब नहीं हो रहा समझाएंगे। है। अरे मौलाना साहब, वो हम जागरूकता दूध को- अभियान चला रहे हैं, एक जागरूकता अभियान हम सांकेतिक बताएंगे कि आप अभियान दूध चला रहे हैं। कीजिए। पार्टी जो कर बच्चे रहे हैं, ये कुपोषण पार्टी के कर शिकार रहे जो हैं। 65 साल से कांग्रेस की सरकार में, आप लोग इसलिए बौखला गए हैं 65 क्योंकि साल आपके पास कांग्रेस की सरकार कांग्रेस में काम हमारे करते जो हैं। रहबर है, आप रहबर है 65 हिंदुस्तान, साल जन्म हुआ आदरणीय है। प्रधानमंत्री जो आप सबका 65 साथ साल सबका कांग्रेस के विकास बारे में क्या बात के कर रहे हैं नाम आप पे लोग? सरकार चल रही है, माफ जिनका कीजिएगा, पूरे दुनिया में आप डंका लोगों बजा का है। जन्म 1 साल आप पहले घबरा हुआ गए, है। आप इतनी घबरा गए, आपके इतनी पास ज्यादा कोई चमचागिरी करने आपके की पास जरूरत कोई नहीं है। मुद्दा नहीं है। मुद्दा इतना ज्यादा विहीन पार्टी के चमचागिरी लोग करने की अच्छा जरूरत घबराएंगे नहीं है। किस चीज से? बिल्कुल घबरा रहे हैं क्योंकि क्या आपके पास कोई किस चीज से काम- घबराएंगे? आपको लगता है कि अगर ये आप बताइए, 22 काम, ये राष्ट्र के लिए कोई 18-19 महीने में क्या काम हुआ जिससे घबराया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखिए तो सही क्या पूरे काम आप- हुआ है? पूरे बताइए दुनिया ना। में प्रधानमंत्री का डंका बचा हुआ है मौलाना साहब। आप किस इसे बात देखें का? तो- किस बात आप पे? ये बात का आप ये आप- संगठन आप बना के पूरे- हिंदुस्तान के मुसलमान को गुमराह नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, हिंदुस्तान के बीजेपी के मुसलमान लोग को इस तो बात- आपने आप 65 कांग्रेस साल की से बात गुमराह कर रहे किया हैं। है। अब कांग्रेस के अब कारण यूथ शायद जो हिंदुस्तान मुसलमान का है, मुसलमान युवा का मुसलमान मुसलमान एक बात वो तो समझ सही है ऐसा कि ये है, मुद्दा वो अभी नहीं- बहुत आगे वो नहीं जाएगा। आपके चक्कर में आने और वाला ये है। बहस यहाँ पर आप खत्म नहीं पैसा होगी, आप देख मुसलमान सकते हैं। आज का के- मुद्दा का सफर फिलहाल यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अड़सठ साल में नमस्कार। आज तक